वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे हिंदी की, जो 2 नवंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस कार्यपत्रक 26 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? रक्त और हमारा शरीर, जो आपकी हिंदी की बुक का 6th चैप्टर है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने पिछली सारी वर्कशीट देखी होंगी, सारा काम किया होगा, तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2 वर्कशीट्स में। कौन कौन सी वर्कशीट में? एक तो वर्कशीट नंबर 22 जो आपकी थी, और एक वर्कशीट नंबर 24, वर्कशीट नंबर 22 जो आपको 5 अक्टूबर को मिली थी, और वर्कशीट नंबर 24 जो 26 अक्टूबर को मिली थी। इन 2 वर्कशीट में ऑलरेडी हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब उसी चैप्टर को आगे बताया हुआ है। चलिए रीड कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। क्या बोला हुआ है कि आपको पता है जो आपका ब्लड होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, वो ब्लड क्या काम करता है? उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, क्या क्या तत्व होते हैं, किन किन से वो मिलकर बनता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें अब पता चलेंगे जब हम ये नीचे पढ़ेंगे। इससे हमारी नॉलेज, हमारी समझ इंक्रीज़ होगी। आपने अगर वर्कशीट नंबर 22 और वर्कशीट नंबर 24 नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, क्योंकि उसमें भी रक्त के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ये आगे उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि वर्कशीट नंबर 22 से स्टार्ट हुई थी हमारी ये वाला चैप्टर रक्त और हमारा शरीर, जिसमें हमें क्या बताया हुआ था पहले वाली 2 वर्कशीट्स में कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है, और उसको वैसे तो वो कमज़ोर थी, बट कुछ टाइम से उसको थकावट ज़्यादा हो रही थी, भूख भी नहीं लग रही थी, थकान सी महसूस होती रहती थी। तो अनिल उसको हॉस्पिटल लेके गया था उसके चेकअप करवाने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। वहाँ डॉक्टर को उसने बताया कि इसको ऐसे ऐसे थकान हो रही है, ये हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला शायद इसके अंदर रक्त की कमी हो गई है, तो हम इसका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। डॉक्टर ने उन्हें भेजा एक अंदर कमरे में। वहाँ कमरे में उन्हें कौन मिली? उनकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी। डॉक्टर दीदी ने दिव्या का ब्लड सैंपल ले लिया और उसको बोल दिया कि नेक्स्ट डे आ जाना आप लोग, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिलेगी ब्लड की, और हो सकता है इसको एनीमिया हो। नेक्स्ट डे अनिल गया रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर दीदी के पास। तो डॉक्टर दीदी ने बोला कि बैठ जाओ। डॉक्टर दीदी वहाँ ना माइक्रोस्कोप पे उस सैंपल को स्लाइड पे रख के चेक कर रही थी, और उसको बैठने के लिए बोलती है कि हाँ दिव्या को एनीमिया ही है और घबराने की कोई बात नहीं है। अब अनिल से रुका नहीं गया, उसने डॉक्टर दीदी से पूछा कि ये एनीमिया होता क्या है दीदी, बताओगे? तो दीदी क्या बोलती हैं कि एनीमिया क्या होता है वो तुम्हें तब समझ में आएगा, पहले तुम्हें पता होगा कि रक्त क्या चीज़ होती है, रक्त कैसे बना होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। जैसे आपको पता हो ब्लड के अंदर RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ये कई चीज़ें होती हैं। उसने बोला भी था पिछली वर्कशीट में कि ये रक्त तो भानुमति का पिटारा है, इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसे पता ही नहीं था कि इसमें सफ़ेद कोशिकाएं भी होती हैं, लाल कोशिकाएं भी होती हैं। आपने सुना भी होगा कि इसके प्लेटलेट्स कम हो गए, जब डेंगू वगैरह हो जाता है प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं। तो रक्त कई चीज़ों से मिलके बना होता है। दीदी ने अनिल को रक्त के बारे में काफ़ी कुछ बताया पिछली वर्कशीट में, जो हमने वर्कशीट नंबर 22 और 24 में पढ़ा था। अब लास्ट वाली 24 वर्कशीट में कहाँ ख़त्म की थी हमने स्टोरी, कि अनिल को डॉक्टर दीदी दिखा रही थी कि ये देखो स्लाइड के ऊपर कितने सारे कण नज़र आ रहे हैं रक्त के अंदर। माइक्रोस्कोप के अंदर ही तो हमें ब्लड के कण नज़र आएंगे। वो देखता है अनिल और वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसमें कितने सारे कण हैं, इतना तो मेरे को पता भी नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही हों। उसने ये बात दीदी को बोली। तो अब आगे लिखा हुआ है, दीदी ने क्या कहा? हाँ दीदी बोली। दीदी ने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, छोटी छोटी बालूशाही जैसा नज़र आ रहे थे उसे वो कण। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। बालूशाही एक तरीके की मिठाई होती है, आपने खाई भी होगी बालूशाही। गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में से दबे हुए।
अब ये बता रखा है बालूशाही की तरह होते हैं लाल कण। लाल कण किस में होते हैं? ब्लड में। ये RBCs, वो जो चेक कर रही थी डॉक्टर दीदी। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। जब हमें सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन मिलती है वो पूरे शरीर में यही लाल कण पहुंचाते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। किन कणों का? जो ये रेड लाल कण हैं इनका। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। कितना जीवन काल, कितनी लाइफ स्पैन होती है इनकी? 4 महीने। 4 महीने को अगर दिनों में कन्वर्ट करोगे तो आप लगभग 120 दिन बनेंगे। 30 का अगर हम महीना माने तो 30 गुना में 4, 120 दिन के करीब इनका जीवन काल होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। और जब ये 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, 4 महीने के बाद नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। मैक्सिमम 4 महीने तक ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। कुछ आज हो गए, कुछ कल हो जाएंगे, कुछ फिर उससे अगले दिन हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखो, ये ऐसा उसको जब वो स्लाइड देख रहा था ना माइक्रोस्कोप में तो उसे ऐसा नज़र आया था, ये गोल गोल से, और ऐसे काफ़ी सारे कण नज़र आए थे उसको। और उसने तभी बोला था कि ये तो बिल्कुल बालूशाही जैसा लग रहा है, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही रखी हो, जो एक तरीके की मिठाई होती है बालूशाही। अब ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आगे की स्टोरी हम अगली वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर को ही सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। रक्त में विद्यमान लाल कण क्या कार्य करते हैं? अभी हमने पढ़ा था लाल कण मेन कार्य क्या होता है इनका, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो पूरे शरीर को पहुंचाते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे, रक्त में विद्यमान लाल कण सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। कौन? लाल कण। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, अवतल आकृति से आप क्या समझते हैं? अवतल आकृति उसने बताई थी कि लाल कण तो बिल्कुल बालूशाही जैसे लग रहे हैं, अवतल आकृति होती है इनकी। तो अवतल का मतलब क्या होता है? अवतल आकृति मतलब बीच में से तो दबे हुए और किनारों में से मोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवतल आप आगे साइंस की क्लास में भी पढ़ोगे, कनकेव कन्वेक्स जो होते हैं अवतल और उत्तम, वो आप नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। देखो, एक तो ऐसे कर्व शेप में होंगे, ये अंदर बीच में से यूँ दबा हुआ है और बाहर से निकला हुआ, या फिर उल्टा ऐसे ब्रैकेट जैसे होती है, ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ, बीच में से मोटा और साइडों से पतला। तो वो चीज़ आपको तब भी क्लियर हो जाएगी। हम जब मिरर्स और लेंसेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ इस आकृति को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? अभी इस वर्कशीट में तो हमें बताया नहीं कितना रक्त पाया जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का हमें पता होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो इसका आंसर लिख देंगे, सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, रक्त में विद्यमान लाल कण कितने दिनों तक शरीर में रहते हैं और उनके समाप्त होने की प्रक्रिया क्या है? तो ये भी अभी हमने इस वर्कशीट में पढ़ा था कि वो लगभग 4 महीने हमारे शरीर में रहते हैं, और धीरे धीरे 4 महीने होने से पहले ही वो धीरे धीरे कुछ आज ख़त्म हो जाएंगे, कुछ अगले दिन ऐसे सारे ख़त्म होते जाते हैं। तो ये आप इसके उत्तर में लिख देंगे, रक्त में विद्यमान लाल कण लगभग 4 महीने तक शरीर में रहते हैं और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, सारे एक साथ नहीं ख़त्म होते। और ऐसा नहीं है वो सारे ख़त्म हो गए तो आप मर जाओगे, वो नए बनते रहते हैं। जितने ख़त्म हो रहे हैं उतने बनते भी रहेंगे। ये आगे हमें चैप्टर में बताया हुआ है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, बालूशाही एक मिठाई होती है। घर के सदस्यों से पूछकर लिखिए कि यह मिठाई किन किन चीज़ों से बनती है। आपने बालूशाही खाई होगी या आपके घर में कभी बनी होगी, आप अपने घर वालों से पूछ के यहाँ लिखेंगे कि वो कैसे बनती है। मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसके लिए आपको मैदा चाहिए होता है, घी चाहिए होता है, पानी, बेकिंग सोडा, दही, और मीठी होती है बालूशाही तो चाशनी भी बनानी पड़ेगी। चाशनी बनाने के लिए आपको शक्कर चाहिए होगी। कई लोग इसमें इलायची भी डाल देते हैं थोड़े फ्लेवर के लिए, और ऊपर से अच्छे से उसको डेकोरेट करने के लिए कई लोग ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। सो
इन चीज़ों को मिलाकर हम बालूशाही तैयार करते हैं। अब हर लोगों का सेम तरीका नहीं होता है, कई लोग उसमें कुछ और भी ऐड करते होंगे। आप अपने घर वालों से पूछ ले आप कि यही चीज़ें ऐड करते हैं या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ऐड करते हैं, तो आप वो भी लिख दें। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।